के अतुल गनात्रा हमारे साथ बने हुए हैं। अतुल जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो कॉटन मार्केट में हो क्या रहा है वो आपसे समझना चाहेंगे। इनफैक्ट हमने पहले भी आपसे चर्चा की थी कि मॉनसून का कितना इम्पैक्ट है, कितना फसल देखने को मिल रही है, लेकिन अब सवाल ये है कि जो इंटरनेशनल मार्केट्स में प्राइसेस सर्ज हो रहे हैं, आपके हिसाब से वो कौन से फैक्टर्स हैं जो प्ले हो रहे हैं और यहाँ से फर्दर प्राइसेस को लेकर क्या आउटलुक बन रहा है? जी, गुड इवनिंग दीपाली जी। लास्ट टाइम जब ये आपसे 10 दिन पहले बात हुआ था तभी आइस फ्यूचर 80-81 सेंट था। आज वो बढ़ के 84-85 सेंट है। और जैसे मैंने लास्ट टाइम कहा था कि इंडियन मार्केट 1000 रुपये तेजी की गुंजाइश है, तो ऐसा ही हो गया। उस दिन 65,000 के रेट थे, आज 68,000 है। तो अगर साउथ की स्पिनिंग मिल 68,000 में कॉटन लेती है तो उनको मिल डिलीवरी 71,000 पड़ता है। तो अभी ऐसा लग रहा है कि ये तेजी कहीं ना कहीं जाती रुकती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कल मैंने कुछ साउथ की स्पिनिंग मिलों से बात किया तो बोले अगर हम 71,000 में मिल डिलीवरी कॉटन लेते हैं और कोर्स काउंट बनाते हैं 30 का, तो वो हमारी कॉस्ट आती है 315-320 रुपये की। और गुजरात की स्पिनिंग मिल है, ये 30 का कॉम डियांड 295 रुपीज में बेचते हैं, तो हम उनको कॉम्पिट नहीं कर पाते हैं। तो हमारे को ये रेट में 15-20 रुपये का कुछ ना कुछ लॉस हो रहा है। तो मिले जो है स्पिनिंग मिले इस साल बहुत लॉन्ग कॉटन बहुत पहले ही स्टॉक कर चुकी है। मिनिमम 45 डेज का स्टॉक है मिलों में, और मैक्सिमम जो बड़ी मिलें हैं, पैसे वाली मिलें हैं, उनके पास 150 डेज का स्टॉक है। तो ऐसा लग रहा है कि स्पिनिंग मिलों की थोड़ी परचेस जो है वो थोड़ी ये रेट पे बहुत ऊपर होने से थोड़ा स्लो हो रहा है। मगर हमारी जो मार्केट है वो आइस फ्यूचर को फॉलो करेगी। अगर आइस फ्यूचर ऊपर जाएगा यहाँ से 2-4 सेंट, तो यहाँ भी थोड़ा 1,000-2,000 रुपया मार्केट बढ़ सकता है। जी दीपाली ओके। जी। अच्छा, अभी अवेलेबिलिटी किस तरीके की है? अगर हम मिल्स की बात करें या सीसीआई की बात करें, ओवरऑल स्टॉक के पर्सपेक्टिव से? जी, देखिए हमने जो परसों बैलेंस शीट सीआई की रिलीज की, उसमें हमने देखा कि 31 जुलाई को स्पिनिंग मिल के पास 85 लाख बेल्स का स्टॉक था। और जो सीसीआई के गोडाउन में ऑन 31 जुलाई को सोल्ड और अनसोल्ड मिला के दोनों 25-26 लाख गांठ स्टॉक थी। और एमएनसी ट्रेडर जीनर्स ये पकड़ते हैं तो सब पे मिलके 25 लाख बेल्स वो स्टॉक होगी। तो अनसोल्ड स्टॉक विल बी अराउंड 40 लाख बेल्स जो पूरे ट्रेड में है। और 10-15 लाख बेल्स का इंपोर्ट हम धारते हैं कि आने वाले 2 महीने में इंपोर्ट होगा 10-1 लाख गांठ, और 10-1 लाख बेल्स की ओल्ड और न्यू क्रॉप की अराइवल भी आएगी। तो ओवरऑल सिचुएशन जो कॉटन की है वो कंफर्टेबल है। और मिलों के पास दीपाली जी बहुत स्टॉक है, जो हमने इतना स्टॉक नहीं देखा। मिलों के पास 45 डेज से 5 महीने की इन्वेंट्री मिलों के गोडाउन में माल है। तो ओके। ओवरऑल जो कंफर्टेबल सिचुएशन है कॉटन की, फिर भी मिलें इंपोर्ट भी कर रही है, लोकल में भी जितना कंज्यूम करती है उतना इन्वेंट्री फिर से बना लेती है। मगर जब तक रेट नीचे थे उन्होंने मिलों ने लेना चालू रखा। अब ये हायर रेट में मिलें कितना माल लेती है वो थोड़ा आने वाला 1 वीक 10 डेज देखेंगे तो आइडिया आएगा दीपाली जी।